तो दोस्तों इस स्टोरी के शुरुआत पे हम देखते हैं नारुतो को, जो कि बैठे हुए एक मैगजीन को देख रहा होता है। फिर हम एकदम से पास से देखते हैं नारुतो नेकेड लड़कियों की फोटो देखते हुए स्कूटर चला रहा होता है और स्कूटर चलाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि ओह ये तो बलून्स को तो देखो, ये कितना परफेक्ट है। वैसे ऐसे परफेक्ट बंदी मुझे कहाँ मिलेगी। उफ, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फिर इतने में ही तभी एकदम से कोई दरवाजा नॉक करने लगता है और ये देखकर नारुतो काफी ज्यादा परेशान होते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहता है, डैम, अब इतने रात को ऐसे वक्त पर कौन आया है। फिर इतना कहते ही नारुतो एकदम से दरवाजा ओपन कर कहता है, तो बताओ मैं तुम्हारा कैसे मदद कर सकता हूँ। और फिर हम एकदम से देखते हैं बाहर और कोई नहीं बल्कि सकुरा आई होती है, वो भी बारिश में भीगी हुई हालत में। और सकुरा को ऐसे देखकर नारुतो के जैसे बत्ती ही गुल हो जाते हैं, मतलब कि अभी जैसे नारुतो का ड्रीम एकदम से सच हो गया हो। फिर नारुतो हंसते हुए सकुरा से कहता है, हेलो सकुरा चैन, आखिर तुम ऐसे बरसात में बाहर क्या कर रहे हो। फिर सकुरा कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। फिर नारुतो के ओके कहते ही सकुरा थैंक्स कहकर एकदम से अंदर घुसती है और फिर नारुतो दरवाजा बंद करते हुए अपने मन में कहने लगता है, होली स्मोक्स, ये आज काफी हॉट लग रही है। और फिर सकुरा से पूछता है, सकुरा क्या तुम रमेन खाओगी। फिर सकुरा कहती है, नहीं थैंक्स, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर कुछ समय बाद नारुतो रमेन खाते हुए सकुरा से पूछता है, तो सकुरा तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर सकुरा कहती है, वैसे मैं अपने मदर के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए मार्केट गई थी और मैं जब मार्केट पहुंची तब वो दुकान बंद था। और फिर मैं जब वापस आ रही थी तभी एकदम से जोर से बारिश भी होने लगी और तब तुम्हारा घड़ी मेरे से नजदीक था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई। फिर सकुरा नारुतो को चुपचाप देखकर कहती है, नारुतो क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं नारुतो बात करते करते सो चुका होता है। और फिर सकुरा ये देखकर इडियट कहते हुए नारुतो के रमेन के डब्बे को उठाकर किचन में ले जाने लगती है। पर तभी सकुरा की नजर एकदम से जाती है टेबल पर रखे हुए नारुतो के उस मैगजीन पर, जो कि नारुतो उसके आने से पहले उसे देखते हुए स्कूटर चला रहा था। फिर सकुरा उस मैगजीन के अंदर देखती है और एकदम से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो देखती है कि नारुतो ने दूसरे नेकेड बंदियों के फोटो पर सकुरा के सर के फोटो को चिपका रखा होता है। फिर तभी नारुतो भी एकदम से जग जाता है और फिर सकुरा नारुतो को ये दिखाती हुई काफी गुस्से के साथ कहती है, तो तुम मुझे ऐसे नजरिए से देखते हो। और नारुतो फिर घबराए हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सकुरा, बस मैं तुम्हारी और ज्यादा ही अट्रैक्ट होता हूँ, जैसा मैंने आगे भी कहा था। फिर ये बात सुनकर सकुरा कहती है, ओ तो ये बात है। और एकदम से अपने लपेटे हुए टॉवल को ओपन करके कहती है, तो फिर चलो अब आ जाओ। और ये देखकर नारुतो जैसे एकदम से सदमे में चला जाता है और पूरी तरह से पागल हो जाता है। और इसी के साथ फिर शुरू होता है दोनों में दंगल। और दंगल करते करते नारुतो एकदम से फिसल कर गिर जाता है। और फिर हम एकदम से देखते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये आखिर में नारुतो एक सपना देख रहा था और अब वो एकदम से जग चुका होता है और जगकर कहता है, वाह क्या सपना था, लगता है ज्यादा रमेन खाने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। और इसके बाद फिर नारुतो अपने वही मैगजीन देखने लगता है जो कि सपने में दिखाया गया था। और फिर नारुतो सकुरा की उस फोटो को देखते हुए कहता है, माय स्वीट सकुरा चैन, अब मुझे अपना काम फिनिश करने दो जो कि सपने में अधूरा रह गया था। और ये कहकर फिर एकदम से सकुरा की उस फोटो को देखते हुए स्कूटर चलाना शुरू करता है। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।